पहले अध्याय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बारे में चर्चा हुई। दूसरे अध्याय में भावों के बारे में चर्चा हुई। भावों से लेकर उपयोग, उपयोग से शरीर, शरीर कौन सी अवस्था में, क्या अवस्था में कैसे होगा, क्या होगा, उसकी चर्चा हुई। अब चर्चा हो रही है लोक के बारे में कि आप लोग इस लोक में कहाँ कहाँ यात्रा कर रहे हैं, इस लोक के अंदर कहाँ कहाँ यात्रा कर रहे हैं। अब इसकी चर्चा शुरू हो रही है और ये निश्चित होगा हमारे भावों से, हमारे उपयोग से, कि हमारे भाव कैसे हैं, हमारे उपयोग कैसे हैं। एक कथानक के माध्यम से अध्याय की शुरुआत करते हैं। जब परसों शायद चर्चा हुई थी नेमिनाथ और कृष्ण के बारे में कि कृष्ण जो थे नेमिनाथ भगवान के पैर की आखिरी अंगुली का नख तक भी नहीं हिला पाए थे। जब कृष्ण ने देखा कि बोले नेमिनाथ की तो बोले मैं उंगली का नाखून तक नहीं हिला पाया, और अगर ये राज सिंहासन पे आ गया या मेरे विरोध में खड़ा हो गया तो ये क्या नहीं कर देगा, ये क्या नहीं कर देगा। बोले इसको जीत पाना बोले नामुमकिन, जबकि सगे चाचा का, सगे ताऊ का बेटा था, नामुमकिन इसको जीत पाना। मन में जो द्वारिका नगरी थी या जो 3 खंड का अधिपत्य था उसके प्रति खूब लालसा, अपने राज्य पद की खूब लालसा, और मायाचारी कर बैठा भगवान के साथ में। फिर भी चेक करा कि भगवान के अंदर कितना बल है, उसकी पत्नी को भेज के जाम्बुवती के द्वारा, तो भगवान ने पंचजन्य शंख फूंक दिया और नाग सैया के ऊपर चढ़ गए बिना आदर के। अतुलनीय बल के धारी तो होते हैं भगवान, अतुलनीय बल कहा ना भगवान का कि उनके बल की तुलना किसी से नहीं हो सकती। अब बोले क्या किया जाए तो ये देखिए कि जिस अभी भैया ने कहा था ना कि बहु आरंभ, क्योंकि तत्व सूत्र में आगे सूत्र आएगा, बहु आरंभ और बहु परिग्रह ये नरक के कारण है। तो कृष्ण जो था वो बहु आरंभ और बहु परिग्रह की आसक्ति में बहुत अटका हुआ था, और उसकी आसक्ति यहां तक विस्तृत थी कि नेमिनाथ भगवान को पहले तो मायाचारी करके दीक्षा के लिए गमन करवा दिया, वन में गमन करवा दिया, और उसके बाद में भगवान के समूह शरण में सुन लिया कि 12 वर्ष बाद ये द्वारिका नगरी द्विपायन मुनि के द्वारा जलाई जाएगी, तब भी उस द्वारिका नगरी से अपने मोह को खत्म नहीं कर पाया, अपनी आसक्ति को खत्म नहीं कर पाया। विचार कीजिए क्या स्थिति है। एक बार की घटना, फिर वापस इस मुद्दे पे आएंगे। 2 ब्रह्मचारी लोग जा रहे थे रास्ते में और आगे जाके नदी पड़ी, नदी को पार करना था, नदी को पार करना था। वहाँ पर एक लड़की भी खड़ी थी, वो भी पार करने के लिए देख रही थी, क्योंकि प्रवाह काफ़ी गहरा था, उसको तैरना नहीं आता था। तो उसने ब्रह्मचारी भाइयों से कहा कि मेरी मदद कीजिए, मुझे भी नदी पार करनी है। तो एक ने कहा मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, बोले मैं तेरे साथ नदी पार नहीं करूँगा। दूसरे ने कहा आओ बहन मैं आपको नदी पार करवाता हूँ। तो दूसरे ब्रह्मचारी ने वो बहन का हाथ पकड़ा और उसको नदी पार करवा कर छोड़ दिया। अब जो साथ में दूसरा ब्रह्मचारी था जिसने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, तेरा हाथ नहीं पकड़ूंगा, उसने कहा मैं अभी तेरी शिकायत गुरु से जाके करता हूँ कि तूने एक लड़की का हाथ पकड़ा और ऐसा ऐसा किया। गुरु के पास गया, बोले गुरु जी ऐसा ऐसा किया है इसने। तो बोले, तो गुरु ने बुलाया, बोले ऐसा हुआ क्या? बोले महाराज वो
बहन थी तो उसने कहा कि नदी पार करवा दो, तो मैंने उसको हाथ पकड़ के नदी पार करवा और वहीं छोड़ दिया। तो गुरुजी ने दूसरे ब्रह्मचारी से कहा कि तेरा प्रायश्चित। बोले नदी तो उसने पार करवाई, मेरा प्रायश्चित कैसा? बोले उसने तो हाथ पकड़ के वहां छोड़ दिया, नदी किनारे ही छोड़ाया, और तू यहां तक साथ में ले आया। वो तो नदी किनारे पर ही छोड़ाया और तू उसको यहां तक साथ में ले आया। ये आसक्ति है, ये आसक्ति है। अब देखिए, उसने भगवान को, कृष्ण ने भगवान को वैराग्य उत्पन्न करवाने के लिए क्या किया? भगवान वन क्रीड़ा के लिए गए और देखा कि जानवर बंधे हुए हैं। जबकि ये समझिएगा, कृष्ण जो था शुद्ध शाकाहारी, अणुव्रत का पालनहार तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्या बोलते हैं, सम्यक दृष्टि, भगवान की पूजन करे बिना जल भी ग्रहण नहीं करने वाला। क्या कभी मांस भक्षण करवा सकता है किसी को? केवल विक्रिया करी, और वो विक्रिया करने से जो मन में हिंसा के भाव आए ना, उसी से नरक जा बैठा। क्यों? वो सब उस राजपाट की आसक्ति की वजह से। और हम कितने आसक्त हैं आप खुद देखिए। बहु आरंभ और बहु परिग्रह, ये हिंसा के ही कारण है। इनकी आसक्ति भी हिंसा के ही कारण है, जबकि कुछ नहीं। आप देखिए, और उसने जब पता लगा कि 12 वर्ष बाद द्विपायन मुनि के द्वारा द्वारिका नगरी जलाई जाएगी, उसके बाद में पूरे परिवार में सबसे कह दिया जिसको दीक्षा लेनी है ले लो। उसकी कितनी पटरानियां चली गई, उसके पुत्र चले गए, पुत्रों की पुत्र वधू चली गई, पोते चले गए, भाई चले गए कितने ही, पर वो खुद नहीं जा पाया। क्या थी? आसक्ति। क्योंकि आगे भी अपन ने कहा, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। जो मोह से ढका हुआ ज्ञान है ना, वो स्वभाव को, शुद्ध स्वरूप को, वास्तविकता को देखने नहीं देता और नरकगामी करवाता है, नरक में अग्रसर करवाता है, मजबूर करता है कि नरक में जाओ अब तुम। वही किया ना उसने। जबकि जब रुक्मणी को लेने गया, जब रुक्मणी का हरण किया, इतनी शक्ति थी कि अपने हाथ से रत्न को चूरा कर दिया, अपने हाथ से रत्न का चूरा करके उसके हाथ में साथिया बना दिया था, इतनी शक्ति थी। तो अब देखिए क्या क्या कारण है। ये आसक्ति सबसे बड़ा कारण है जो नरक में ले जाने का सबसे बड़ा साधन है। तभी कल चर्चा चली थी अपरिग्रहत्व और अचेलकत्व को लेकर। परिग्रह तो छोड़ दिया, पर उसकी आसक्ति नहीं छोड़ पाए। और ख्याति लाभ की चाह होना भी परिग्रह के प्रति आसक्ति ही है, कि मैं 3 खंड का अधिपति बन गया, अब मेरा राज शासन कहीं चला ना जाए। ख्याति लाभ की चाह थी ना। देखो, भगवान को तो वैराग्य उत्पन्न होना था, भगवान को तो निश्चित दीक्षा लेनी ही थी, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वो उसके अंदर मायाचारी जो बनी, वो उसके नरक निगोद का कारण, नरक का कारण बन गई। जबकि वर्णन सुनते हैं कि उसने मुनिराज को औषधि के लड्डू चलवाए, मतलब वर्णन सुनते हैं ये। तो ऐसी भावना करने वाला व्यक्ति नरक जाए। विचार तो करें हम, क्या स्थिति है। रावण के बारे में सुनते हैं, भगवान के जिनालय में कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान की स्तुति कर रहा था, वीणा का तार टूट गया, नस काट के लगा दी, अमोघ विद्या धर्मेंद्र ने आके दी उसको। क्या ऐसा व्यक्ति नरक जाए?
उसने सीता को भोगा नहीं। क्यों? बलात् सेवन नहीं करूंगा, पर आसक्ति रही। सुभोग चक्रवर्ती का नाम सुनते हैं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का नाम सुनते, क्यों गए? आसक्ति रही। कमी थी क्या? भोजन की कमी थी कहीं पर भी? आसक्ति रही। बहु आरंभ हिंसा ना भी करे, परिग्रह ना भी करे, पर उसके पीछे जो भाव है ना, आसक्ति के भाव, वो भी आपको नरक ले जाने के कारण है। जीवों को तो मारा नहीं ना कृष्ण ने, लेकिन गया नरक। भाव बन गए, आसक्ति थी, चली आ रही थी वो चीज। और हमारे साथ यही चीज अनादि से चली आ रही है और हम इसे छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे। इसमें मेरी परिणति बार बार जाती है और मैं इसको आसक्ति मानता भी नहीं। नाम देता हूं, मेरा सहनन कमजोर है, शक्ति कम है, पंचल काल का समय है। ये महाव्रत 28 मूलगुण 24 चौथे काल में लिखे गए थे, ये कह देता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं उसको आसक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता। पढ़ने को तो पढ़ लेता हूं, निसंगोहम, अचलकत्व पढ़ लेता हूं बस खाली, पर वास्तविकता में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है हमारे जीवन में। चलिए सूत्र देखते, 2 दिन से अटका हुआ है आज। रत्न सर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्तधोध। क्या कह रहे हैं? 7 भूमि जो लोकाकाश अलोकाकाश के बीच में स्वयं स्थित है, किसी के आधार पे तो स्थित नहीं है। वो लोकाकाश के अंदर जो 3 वात वलय हैं, घनोदधि वात वलय, घनोवात वलय और तनुवात वलय, ये 3 वात वलय के आधार पे, वैसे तो निराधारी कहेंगे क्योंकि वो 3 भी निराधार है और उसके आधार को भी निराधारी मानना पड़ेगा। ये 7 भूमियां क्रम क्रम से, कैसे? रत्न प्रभा, सर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 भूमियां एक के नीचे एक, एक के नीचे एक स्थित है, निराधार। प्रतिष्ठित लिखा है ना, वाताकाश प्रतिष्ठित, यानी कि लोक आकाश में आधार माने जाएंगे, पर वो वात वलय जो किसके आधार पे है? स्वयं है ना। जब वो स्वयं है तो इसको भी आप स्वयं मानिए। अगर देखोगे तो उसके आधार पे है, पर वात वलय किसके आधार पे? मैंने पहले इसीलिए शुरू किया कि इस अलोकाकाश में जो लोक आकाश जो बिल्कुल मध्य में स्थित है, वो किसके आधार पे स्थित है? वो स्वयं के आधार पे स्थित है ना। उसको स्थित करने वाला कोई नहीं है, वो स्वयं स्थिर है। तभी तो उसको अनादि, निधन, अमिट, अनादि, इसका कोई कर्ता ना धरता, स्वयं है, इसका कोई करने धरने वाला नहीं है, कोई आधार नहीं है, निराधार। निराधार जानो, एक के ऊपर एक, नीचे से लगाओगे तो और ऊपर से लगाओगे तो एक के नीचे एक। और ये प्रभा शब्द, यानी प्रभा का अर्थ होता है भूमि, यानी कि रत्न जैसा होने से रत्न भूमि, सर्करा जैसे होने से सर्करा भूमि प्रभा, बालुका जैसे बालुका प्रभा। इस प्रकार से उसके वर्ण के आधार पर उनके नाम दे दिए कि उसकी जो दिखावट है या वो कैसी है उसके आधार पर सारी ही भूमियां अति दुर्गंधित, अति घृणित, और एक समय भी बिताना बहुत मुश्किल है, ऐसी है सारी की सारी भूमियां। केवल नाम रत्न है, बाकी कुछ भी रत्न नहीं है उसके अंदर। रत्नों की जैसी है, इसके लिए रत्न कह दिया। प्रभा भूमि, प्रभा को भूमि कहा, रत्नों की प्रभा, उसकी आभा, उसका प्रकाश, रत्न प्रभा।
शर्करा जैसी प्रभा है, बालूका जैसी प्रभा है, दिखती है। तो नरक में जाने के कारण, और ये समझिएगा कि सारे ही नरकों में दुखों की स्थिति बढ़ती जाएगी, दुखों की स्थिति। और एक एक नारकी के शरीर में 5,68,99,584 रोग, एक एक उंगल में 93 रोग भरे हुए हैं, जो बहुआरंभ, बहुपरिग्रह और बहुत आसक्ति से के कारण है। आगे जाके ही मिलेगा। और ये समझिएगा, शरीर में जितनी आसक्ति उतने आपके नरक जाने की कारण और मजबूत होते जाएंगे, रोगों की स्थिति और उतनी मजबूत होती जाएगी। समझिएगा बात को जरा, ठीक है ना। तो वहां पर लिख दिया, रत्न शर्करा बालूका पंक धूम तमो महात्मा प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्तधोध। एक दूसरे के आश्रित, एक दूसरे के नीचे 7 भूमियां लगी हुई है, और सबके अंदर शारीरिक दुख, मानसिक दुख, क्षेत्रजन्य दुख, और तीसरे नरक तक सुरों के द्वारा, असुर कुमार जाति के जो देव है उनके द्वारा भी दुख दिए जाते हैं। और शीत उष्ण आपको पता ही है कि मेरु समान लोह गल जाए, इतनी शीत होती है, इतने ही उष्ण होते हैं। अब किसी ने सवाल किया कि शीत कैसे किसी को गला सकती है, ठंड में तो जमते हुए देखा है। अपने हाथ के ऊपर बर्फ का टुकड़ा रख लेना थोड़ी देर के लिए, और डॉक्टर आपको क्या कहता है, बर्फ का सेक करो, तो शीत ऐसे जलाती है, गला देती है। वर्णन नहीं कर सकते, चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जाकर तो काफी बार आए लेकिन भूल गए हैं। पर अब आगे जाना नहीं चाहते, इसलिए इसको और ध्यान से समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसके कारणों को, और ना कि समझने का बल्कि इन कारणों को अपने आप से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कल भी कहा था कि हम कहां जाएंगे ये हम स्वयं ही निश्चित करेंगे, आपके भाव ही आपको कहेंगे कि आप कहां जाएंगे। और शायद मैं मानता हूं कि आपकी उम्र में आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि हमारे भाव कैसे थे और अब हम कहां जाएंगे, अमूमन समझ में आ जाती है। परिणाम बने लगते, भाई किसी के व्रत लेने के परिणाम ही नहीं बन रहे तो क्या करें, क्योंकि कृष्ण ने भगवान से प्रश्न किया था और राजा सैनिक ने भी भगवान से प्रश्न किया था कि मेरे व्रत लेने के भाव क्यों नहीं बनते, बोले तूने नरक गति का बंद कर लिया है। तो अब हमारे व्रत लेने के भाव नहीं बन रहे, या लिए हुए व्रतों में हम उत्साहित नहीं हैं, दोष लगा रहे हैं, तो समझिएगा कि हमने कहीं नीच गति का बंद तो नहीं कर लिया है। और जो अतिचार लगा रहा है और बार बार निंदा कर रहा है कि मेरे से अतिचार लग रहे हैं, इसको दूर करूं, प्रयत्न कर रहा है, तो मतलब समझिएगा कि अभी उन्होंने नीच गति का बंद नहीं किया है, प्रयास कर रहा है उसको दूर करने का, बार बार जानबूझ के लगा रहा है, तो मतलब समझना, पर वो प्रयास कर रहा है, जानता है पर मेरी शारीरिक शक्ति नहीं है कि मैं इसको दूर नहीं कर पा रहा, स्वीकार कर रहा है। ठीक है ना। और भी चर्चा करते रहेंगे इसके बारे में, और आगे अभी सूत्र काफ़ी है इसके, तो कल से और आगे भी बढ़ जाएंगे और इसके अंदर ही इंक्लूड कर लेंगे सूत्रों को और भी, ठीक है ना। तो अपन को और ज़्यादा समझ में आएगा। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की द्वादशा